देवियों और सज्जनों, मैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संस्थापक और इस महान राष्ट्र के वास्तुकारों में से एक। 1755 या 1757 सटीक वर्ष बहस का विषय बना हुआ है। मैं कैरेबियाई द्वीप नेविस में जन्मा। मैं एक नाजायज बच्चा था जिसने शुरू से ही गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना किया। हालांकि मुझ में ज्ञान की अतृप्त प्यास थी और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का दृढ़ संकल्प था। 17 साल की उम्र में मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों में पहुंचा। मेरी बुद्धि पर कई लोगों का ध्यान गया, जिनमें जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे, जिन्होंने क्रांतिकारी युद्ध के दौरान मुझे अपने सहयोगी के रूप में नियुक्त किया था। उन कठिन वर्षों के दौरान मैंने एक सैन्य रणनीतिकार और एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में अपनी योग्यता साबित की और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरे बारे में एक कम ज्ञात तथ्य फेडरलिस्ट पेपर्स के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में मेरी भूमिका है। जेम्स मैडिसन और जॉन जे के साथ मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसमर्थन की वकालत करते हुए निबंधों की एक श्रृंखला लिखी। छद्म नाम पब्लियस के तहत प्रकाशित इन निबंधों ने संविधान के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे अमेरिकी सरकार और राजनीतिक विचार की नींव को आकार दिया गया। 1789 में मैं राष्ट्रपति वॉशिंगटन के प्रशासन के तहत ट्रेजरी का पहला सचिव बना। इस भूमिका में मैंने महत्वाकांक्षी आर्थिक योजनाएं तैयार की, जिनमें एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, राज्य ऋणों की धारणा और टैरिफ लगाने की वकालत की गई। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट था। मेरा लक्ष्य नवोदित संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदलना था। जिन आर्थिक नीतियों का मैंने समर्थन किया, उन्होंने अमेरिका की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए आधार तैयार किया, जिसने आने वाले वर्षों के लिए देश की आर्थिक गति को परिभाषित किया। मेरी सबसे स्थायी विरासतों में से एक अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का निर्माण है। मैंने पहला राष्ट्रीय बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्थापित किया, जिसने स्थिर मुद्रा प्रदान की और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया। इसके अतिरिक्त मैंने टैरिफ की एक प्रणाली लागू की और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम की। इन नीतियों के माध्यम से मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया। मेरा दुखद अंत 1804 में हुआ, जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आरोन बूर के साथ एक घातक द्वंद्व में शामिल था। हालांकि मेरा जीवन छोटा हो गया, फिर भी मेरा प्रभाव कायम रहा। जिन सिद्धांतों का मैंने समर्थन किया, एक मजबूत केंद्र सरकार, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विविधीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृद्धि और समृद्धि के लिए मूलभूत बन गए। आज मुझे न केवल एक प्रतिभाशाली राजनेता के रूप में, बल्कि एकजुट, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से जीवंत अमेरिका के समर्थक के रूप में भी याद किया जाता है। मेरा जीवन दृढ़ संकल्प, बुद्धि और दूरदर्शिता की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। जब आप इस उल्लेखनीय राष्ट्र के इतिहास पर विचार करते हैं, तो कैरेबियाई आप्रवासी को याद करें, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को आज के लोकतंत्र और अवसर के प्रतीक के रूप में आकार देने में मदद की।